अब देखिए अगला श्लोक 17वें नंबर का। हर स्थिति में भोग कष्टकर। उच्चारण। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेविते सुधी। एक साथ मिलकर के। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेविते सुधी। आरंभे प्रारंभ में, तापकान संताप देने वाले, और प्राप्तौ प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति अतृप्ति का मतलब संतोष देने वाले नहीं बल्कि तृष्णा बढ़ाने वाले। अतृप्ति तृष्णा प्रतिपादकान बढ़ाने वाले, तथा अंते अंत में सुदुस्त्यजान बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। क्या? कामान विषय भोगों को। कहा सुधी कौन बुद्धिमान पुरुष कामम रुचि से सेवते सेवन करेगा। क्या स्थिति बताई? पाने के समय प्रारंभ में, प्राप्त होने पर तृष्णा को बढ़ाना, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। हाँ, देखो कोई भी भोगोपभोग की सामग्री अगर मिलती है तो सहज तो मिलती नहीं है। पहली बात तो तुम्हारा योग, तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, तो संसार में भोगोपभोग की सामग्री मिलेगी। बिना पुण्य के ये सामग्रियां किसी को नहीं मिलती। अच्छा शरीर मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, परिवार मिलना, साधन सुविधाएं मिलना, भोजन पानी का इंतजाम होना, और भोजन पानी मिलने के बाद खाने की और खा करके पचाने की क्षमता आना है सामान्य बात है क्या? अरे कर्म के सिद्धांत को पढ़ करके जब देखते हैं ना, तो जिसको पचाने की क्षमता उसको खाने को नहीं मिल रहा, और जिसके पास खाने पीने का खूब इंतजाम है उसको पचाने की क्षमता नहीं है। आचार्य श्री मूक माटी में कहते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब चना मिले सो दांत नहीं, और दांत मिले सो चना नहीं। क्या? जब चने थे तब दांत नहीं थे, और जब तक दांत आए, दांत मिले, सो चने गायब हो गए। और फिर आचार्य श्री कहते हैं, और जब दोनों मिले तो पचाने को आते नहीं। लो, चना भी मिल गए, दांत भी मिल गए, तब तक डाइजेशन गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? छोटे में क्लास में पढ़ा था, जो बेर वेर खाते वे बेरवीन खात हैं, जो बेरवीन खाते वे बेर वेर। बेर, बेर के दो अर्थ हिंदी में। बेर यानी जो खाने का एक छोटा फल होता ना, बेर वो होता है, और बेर यानी बार, एक बार दो बार। हिंदी में बेर, एक बेर दो बेर। तो जो बेर बीन खाते, बीन बीन करके बेर खाते थे, जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वो समय का चक्र कैसा बदल जाए किसी को पता नहीं। चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्तियों का पुण्य देखते देखते छीन हो गया। सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, ब्रह्मदत्त और सुभौम
चक्रवर्ती सामान्य व्यक्ति की बात नहीं करे, 6 खंड का अधिपति मालिक, 6 खंड का मालिक, 32,000 राजा भेंट लेकर के हमारी भेंट स्वीकार करो, हमारे को आप आश्रय दो, आप ही हमारे राजाधिराज हैं, आपकी ही आज्ञा का मैं पालन करूंगा, ऐसा चक्रवर्ती कौन? शुभोम ब्रह्मदत्त, 2 चक्रवर्ती। पुण्य के उदय रहे सो रहे, लेकिन देखते ही देखते उनके ही जीवन काल में कैसी स्थिति बनी। जो देव उसके चक्र रत्न की रक्षा करते थे, चमर ढोरे जाते थे, जिनको सामान्य से व्यंतर ने पानी में डुबो दिया। लेकिन चक्रवर्ती भी डूबने की स्थिति में कब आया, कब मरण हुआ? जब तक उसके पास में सम्यक दर्शन था, वो व्यंतर कुछ बिगाड़ नहीं कर सका। सम्यक दर्शन का मतलब है धर्म पर श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, अपने कर्म पर भाग्य पर विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। जब तक उसके पास सम्यक दर्शन का परिणाम रहा, व्यंतर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। व्यंतर समझ गया कि सम्यक दृष्टि है, इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूं? पहले इसका सम्यक दर्शन अलग करो, पहले सम्यक दर्शन का परिणाम इसका समाप्त करो, फिर इसके इस भाव के साथ प्रभाव को भी बिगाड़ूंगा। सम्यक दर्शन होगा तो ये भाव भी नहीं बिगड़ पाएगा और प्रभाव भी नहीं बिगड़ेगा। सम्यक दर्शन फिर क्या किया? पानी पर उसने नमोकार लिखा, मंत्र लिख दिया। अब पानी पर मंत्र लिखा जा सकता क्या? लिख के बताओ। आप उस व्यंतर को बुलाओ, कहेंगे लिख के बताओ, पानी पर लिखा जाएगा? है ये दिख रहा नमो अरिहंता, लिखा जाएगा? अरे लिखेगा तो आगे लिखेगा, पीछे पानी एक होता जाएगा। लेकिन उसने अपने भावों से पानी लिखा, पानी पर लिखा, लिखा गया कि नहीं लिखा वो बात की बात है। पानी पर उसने नमोकार मंत्र लिखा और चक्रवर्ती को क्या कहा कि बचने का एक ही उपाय है, मैं जो यहां पर मंत्र लिख रहा हूं उसको आपको मिटाना है, पैर से मिटाना है, तभी बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। यह जानते हुए भी कि यह नमोकार महामंत्र है, अभिनय नहीं करना चाहिए, लेकिन बचने के लोभ में आकर के उस मोही आसक्त चक्रवर्ती ने नमोकार को ऐसे ही पैरों से न लिखा गया और न मिटा गया, लेकिन भावों से लिखा और भावों से मिटाने का भाव किया। उसी समय उसका सम्यक दर्शन चला गया। सम्यक दर्शन चला गया, पुण्य के योग से जो शक्तियां थीं वो भी चली गईं, और जब शक्तियां चली गईं तो साधारण से व्यंतर ने चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। ये भाव भी बिगड़ गया और प्रभाव भी बिगड़ा, वो नरक में गया। प्रभाव भी बिगड़ा, कहां गया? नरक में चला गया। पुण्य का उदय आया, सब ठाट बाट रहे, और पुण्य जब गया, गायब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ही संसार में पुण्य के उदय से भोगोपभोग की सामग्रियां तो मिलती हैं, पुण्य का उदय है, हीन पुण्य को नहीं मिलते। हीन पुण्य वाले को ये सब नहीं मिलेगा, पुण्यवान को मिलेगा। लेकिन मिल गया है तो अब क्या करें? दिन रात 24 घंटे खाने पीने में लगे रहें, घूमने फिरने में लगे रहें, गलत हो जाएगा। तो ये भोगोपभोग की सामग्रियां कैसी हैं? प्रारंभ में संताप देने वाली हैं, प्राप्त होने पर
तृष्णा को बढ़ाने वाली हैं, संतुष्टि नहीं हो पाती और अंत अंत में बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। छूटते तुम क्या छोड़ते हो, वो ही तुम्हें छोड़ देते हैं। क्या सामग्रियां छूटें, इसमें कोई सार नहीं है। अपनी देह छूटने के पहले हम सामग्रियों को छोड़ दें। क्या मरने पर तो सब कुछ छूट ही जाता है, तुम पकड़ करके ले ही नहीं जा सकते, किसी के साथ जाते ही नहीं। मरने पर तो सब कुछ छूट ही जाता है। मजे की बात तो यह है कि मरने के पहले छोड़ दिया जाए, यह सार की बात है, कल्याण की बात है। जाने के बाद तो सब गया गया, कौन किसका है कोई पता नहीं, लेकिन जाने के पहले अगर तुमने छोड़ा तो वो छोड़ा माना जाएगा, अन्यथा छूटा हुआ माना जाएगा। भोगों को प्राप्त करने में कष्ट होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का साधन सामग्री जुटाओ, कष्ट उठाना पड़ता है। आसानी से कोई अर्जन थोड़ी होता है। भोगों को प्राप्त करने में कष्ट होता है, प्राप्त करने पर उनसे तृप्ति नहीं होती और अंत में उनको छोड़ना भी बहुत कठिन होता है। ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान भोगना चाहेगा। प्रथमान योग में एक कहानी आती है। राजा साहब को अपनी उम्र देख करके वैराग्य का भाव आया और दीक्षा लेने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब हम ये सब छोड़ करके जाना चाहते हैं और इसे आप संभालो, राजगद्दी पर बैठो, मुकुट धारण करो और सब कुछ तुम्ही को संभालना है। तो बेटा भी संस्कार संपन्न था, तो पूछने लगा, पिताजी आप क्या मान करके इन सबको छोड़ रहे हो। तो पिताजी ने समझाया, ये इस दृष्टि से बुरे हैं, इस दृष्टि से बुरे हैं, ये इसमें परेशानी का कारण, ये परेशानी का कारण, ये परेशानी का कारण। तो बच्चे ने सब समझ लिया। फिर पूछने लगा, पिताजी आप हमारा हित चाहते हो कि अहित। तो पिताजी कहे, हम तो हित चाहते हैं, अहित थोड़ी चाहेंगे तुम्हारा। तो बच्चा कहने लगा कि जिसे तुमने अहितकारी समझ लिया है वो मुझे सौंप करके आप हमारा हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो। आपने इसे अहितकारी माना है तो अहितकारी सामग्री हमारे को काय को सौंप रहे हो। अहितकारी सामग्री सौंप करके हमारा हित करोगे क्या। पिताजी चुप रह गए। फिर उसने कहा कि अगर ये अहितकारी आपको दिखने लगे हैं तो जो मार्ग हितकारी आप अपना रहे हो हम भी आपके साथ उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। चलो भई अब तीसरे की तलाश करो। फिर किसी को बुलाया, सौंपा और दोनों निकल गए। कहने का मतलब यह है कि यथार्थता पर विचार किया जाए तो राज रमा बनितादिक आदिक ये सब यथार्थ में तो यही है। अब मोह के कारण जल्दी समझ में नहीं आता, परिस्थितियां, द्वंद्व, दुविधा, ऐसा वैसा, ये तो सबके साथ लगा ही है। अरे छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, कम से कम वास्तविकता तो समझना शुरू करो। यही आचार्य महाराज का उपदेश है। पद्यानुवाद और दोहानुवाद। अर्जित क्षण दुख भोग दे, प्राप्त न तुष्टि हो दे। त्याग समय बहु कष्ट, फिर कौन सुधी रस ले। पद्यानुवाद। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं।
अंत अंत में तो क्या कहता, जिनका तजना सरल नहीं। सुधी रचे फिर कहाँ भोग में, जिनका मन हो तरल कहीं। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी। सारी आवश्यकताएं, सारी इच्छाएं, सारी सामग्रियां प्राप्त होने में भी कष्टकर होती हैं। भैया संसार में कुछ भी करो, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता। हमारे गुरुवर ने साधना में पसीना बहाया है, तपस्या में पसीना बहाया है, और उनका वह पसीना इतिहास को बना करके गया है। अमिट इतिहास है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। जीवन भर उन्होंने उत्कृष्ट साधना की है, निरपेक्ष भाव से साधना की है। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, सहज नैसर्गिक नेचुरल उन्होंने तपस्या की है। उपवास कर लें तो भी वही प्रसन्नता, और हजारों लोग उपवास कर रहे हैं और आहार को उठने की स्थिति है तो उसी मुस्कुराहट के साथ, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। साधु सहज वृत्ति वाला होता है, सहज साधना वाला होता है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री का जीवन आज हम सबके लिए इतिहास बना हुआ है। परिश्रम बहुत किया, श्रमण शब्द को सार्थक किया। जो श्रम करे सो श्रमण। अब श्रम का मतलब आप जैसी मेहनत थोड़ी करेंगे, आप जैसी भागा दौड़ी थोड़ी करेंगे, लेकिन मानसिक चिंतन, वैचारिक चिंतन, लेखन, संघ का संरक्षण, संघ का संवर्धन, समाज को मार्गदर्शन, तीर्थों के निर्माण, जीर्णोद्धार के लिए मार्गदर्शन, आदि आदि, इसमें जो उनका विचार चिंतन चला, यह श्रम शरीर के श्रम से भी कई गुना अधिक होता है। और ऐसे श्रम को गुरुवर ने सार्थक किया है, और इसीलिए श्रम से श्रमण जो बना हुआ है, उस नाम को भी गुरुवर ने सार्थक किया। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की